अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन हम्दश शाकिरीन अफ़ज़लुस सलाति व अकमलुस सलामी अला सय्यिदिल मुरसलीन क़ाइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन नबिय्यिल हरमैन इमामिल क़िबलतैन वसीलतिना फ़िद्दारैन साहिबि क़ाब क़ौसैन महबूब रब्बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना व मौला थक़लैन अल मुज़य्यन बिकुल्लि ज़ैन अल मुनज़्ज़ह मिन कुल्लि ऐबिन व शै नबिय्युल अंबिया अज़ीमिर रिजा अमीमिल जूद वल अता माहिनिज़ ज़ुनूब वल ख़ता अल्लज़ी काना नबिय्यन व आदम बैन त्तीन वल मा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना व नबिय्यिना व हबीबिना व करीमिना व रऊफ़िना व रहीमिना व औनना व मुईनिना व ऐनिना व अयानिना व गौसिना व मुगीसिना व गैसिना व गयासिना व मलजाना व मअवाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। फाज़िले नौजवान ख़तीब अहले सुन्नत हज़रत मौलाना मोहम्मद इमरान शहीर सियालवी ख़तीब जामिया हाज़ा, मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, नात ख़ानाने शीरी लिसान, हज़रात मोहतरम बरादरान अहले सुन्नत, अदब खुर्दगान निगाह मोहब्बत, आज की ये महफ़िल मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान से जामिया मस्जिद बहार मदीना, उसकी इंतज़ामिया और अहले महल्ला सेंसरा घुराया ने बड़ी मोहब्बत ज़ौक़ शौक़ के साथ इसका एहतमाम किया है और वो ज़ौक़ शौक़ यकीनन नज़र आ रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ इस ज़ौक़ और शौक़ और मोहब्बत को हमारे लिए आखिरत में नजात का ज़रिया बनाए। चूँकि वक्त काफ़ी हो चुका है और आप भी काफ़ी देर से तमाम अहबाब तशरीफ़ फरमा हैं और मेरे बाद एक ख़िताब भी है, तो मैं चाहूँगा कि मैं थोड़ा वक्त लूँ और आपकी तवज्जो ज़्यादा लूँ। मुझे आप अहबाब की पूरी तवज्जो चाहिए, ख़ुसूसन जो दीवार के सहारे बैठे हैं। अगर तो कोई मजबूरी है, कोई बुज़ुर्ग है, किसी को कमर का मसला है या ऐसा कोई मसला नहीं है, अगर किसी को ऐसे मसाइल हैं तो वो बैठा रहे दीवार के साथ, वो दीवार का सहारा ले
लेकिन अगर तंदुरुस्त है, जवान है, कायम दायम है, तो मेरा ख्याल है दीवार का सहारा नहीं होना चाहिए, सरकार का सहारा होना चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा सा दीवार को छोड़ के अगर आगे आ जाए, करीब आ जाए, क्योंकि जब बंदा दीवार के साथ बैठा होता है तो एक टेक होती है, तो टेक का मतलब होता है कि आराम। जब आराम में आ जाए तो फिर सुस्ती, सुस्ती का मतलब होता है फिर आप ऐसे ऐसे करना है, जमाई लेनी है। तो जब जमाई लेंगे तो फिर नींद आएगी, नींद आएगी तो शैतान का गलबा होगा, तो गलबा होगा तो फिर महफिल में आपकी हाज़िरी भी गैर हाज़िरी ना हो जाए। मैं चाहता हूँ अब सबकी हाज़िरी हो। तो एक तो आगे आगे होके बैठ जाए, इस दीवार से कोई भी आगे नहीं हुआ, लगता है सारे ही बुजुर्ग हैं, और इससे थोड़े थोड़े आगे हुए हैं, जवान हैं, वो जो आगे हो जाए, जो भी समझते हैं। वैसे तो बूढ़ा आदमी कहता नहीं मैं जवान हूँ, लेकिन जब मस्जिद में आते हैं तो फिर आप बूढ़े हो जाते हैं। जवान होके बैठा करें। बिला तमहीद मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। मैंने 2 जगह से कुरान पाक की तलावत की है। एक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, और एक में फरमाया वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम में क्या है और वद्दुहा में क्या है, बस यही बात मैंने बयान करनी है। व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम का माना है कि बेशक ए महबूब कमली वाले, आपके खुल्क जो हैं वो खुल्क अज़ीम हैं। आपके जो खुल्क हैं वो खुल्क अज़ीम हैं। आप अज़ीम खुल्क के मालिक हैं। अल्लाह ने आपको अज़ीम खुल्क दिया है। ये जो उठने वाले बच्चे हैं नजर, इन्हें बैठा दें, तवज्जो बढ़ जाती है। बेटा नीचे होकर बैठो। अल्लाह ताला ने तवज्जो, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको बात समझा सकूं, लेकिन मुझे आपकी तवज्जो दरकार है। अल्लाह ने फरमाया कि आपका खुल्क कमली वाले, आपका खुल्क खुल्क अजीम को लंबा कर दे, अजीम है। क्या है? अजीम है। आपका खुल्क खुल्क अजीम है। कौन कह रहा है? अल्लाह। कौन कह रहा है? अल्लाह। अजीम का मतलब बड़ा भी होता है, अजीम का मतलब आला भी होता है, अजीम का मतलब ज़्यादा भी होता है। अच्छा, अब हम देखेंगे कि अल्लाह का थोड़ा क्या है, और थोड़े से अंदाज़ा हो जाएगा कि अल्लाह का ज़्यादा क्या है। अल्लाह ताला फरमाता है मताउ दुनिया इल्ला कलील, सारी दुनिया थोड़ी है। अल्लाह का थोड़ा क्या है? सारी कायनात मिल जाए, सारी दुनिया मिल जाए तो अल्लाह कहता है ये क्या है? थोड़ा। जिसका थोड़ा इतना है उसका ज़्यादा कितना होगा? इसका थोड़ा इतना है उसका ज़्यादा कितना होगा? तो अल्लाह ताला ने चूँकि ये अजीम लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम के जो खुल्क है वो बड़े आला है, बड़े अजीम हैं। बस मैं बात को नीचे सतह पर रख के बात करना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने हुज़ूर के खुल्क का जिक्र किया कुरान की इस आयत में। अब दूसरी आयत का भी तर्जुमा सुने। अल्लाह ने फरमाया वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। महबूब कसम है आपके चेहरे की, कसम है आपके चेहरे की, वल्लैलि इज़ा सजा, और कसम है आपकी कुंडलदार काली काली स्याह जुल्फों की। अच्छा, उसमें क्या था? खुल्क था, हुजूर का खुल्क अजीम था। इसमें क्या है? हुजूर का खल्क है। इसमें क्या है? हुजूर का खल्क है और खल्क जमील है। वहां क्या था? खुल्क अजीम उस आयत में, और इस आयत में क्या है? खल्क जमील है। बात समझ आई? नहीं आई? नहीं आई? मैं दोबारा समझा देना। देखें, अल्लाह ने फरमाया महबूब आपका खुल्क खुल्क अजीम है। आपका बोलना, बैठना, उठना, आपका किरदार, गुफ्तार, मामलात, लेन देन, दोस्तों के साथ, हमसायों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, जितने भी मामलात हैं ये सब अजीम हैं। अब अल्लाह ने वद्दुहा में क्या फरमाया? अल्लाह ने फरमाया कमली वाले, तेरी आंखें, तेरी पेशानी, तेरी जुल्फें, तेरा सीना, तेरा मदीना, तेरे रुखसार, तेरे लब, तेरी ज़ुबान,
तेरे होंठ, तेरे कान, तेरे जिस्म का एक एक हिस्सा, अल्लाह कहता है मुझे कसम है ऐसा प्यारा हो ही कोई नहीं सकता। अच्छा, इस बात को मैं और आसान कर देता हूं, यूं समझ लें कि वह इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम में अल्लाह ताला हुजूर की सीरत का जिक्र कर रहा है। वह इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम में अल्लाह ताला हुजूर की सीरत का जिक्र कर रहा है। और वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा में अल्लाह ताला हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सूरत का जिक्र कर रहा है। समझ आए तो सुभान अल्लाह। सीरत का वइन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, सीरत मुस्तफ़ा, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, सूरत मुस्तफ़ा। अल्लाह बताना ये चाहता है मेरे मुस्तफ़ा जैसी सीरत भी किसी की नहीं, मेरे मुस्तफ़ा जैसी सूरत भी किसी की नहीं। अच्छा, जब हम कुरान पढ़ते हैं तो कुरान में दो चीज़ें हैं। एक, कुरान की कुछ आयात हैं जो अमली हैं। जो क्या है? अमली हैं। अल्लाह कहता है नमाज पढ़ो, ये क्या है? अमल। ज़कात दो, ये क्या है? अमल। हज करो, ये क्या है? अमल। ये अमली चीज़ें, कुछ अहकामात हैं जो इसका ताल्लुक अमल के साथ है। रोज़ा है, हज है, ज़कात है, मामलात हैं, तलाक है, निकाह है, बाकी मामलात हैं। ये जो मामलात हैं इसमें अमल का जिक्र है। तो कुरान का एक पहलू अमली है, कुरान का एक पहलू अमली है और कुरान का एक पहलू अमली नहीं है। मसलन वद्दुहा, अमल करो, इसमें क्या अमल है? वल्लैलि इज़ा सजा, अमल करके बताओ इसमें क्या अमल है? वत्तीन, अमल करो। वज़ैतून, अमल करो। वतूर सीनीन, अमल करो। वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन्नल्लाह रमा, करो अमल। लाअमरुका, करो अमल। दो, इसमें कौन सा अमल है? तो वमा यंतिकु अनिल हवा, अमल करके बताओ। मा ज़ागल बसर वमा तगा, इसमें अमल बताओ क्या है? मुझे बताओ। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, इसमें अमल है। वअन्त हिल्लुम बिहाज़ल बलद, इसमें कौन सा अमल है? व वालिदिन वमा वलद, इसमें कौन सा अमल है? तो पता चला कुरान के कुछ पहलू अमली हैं और कुछ पहलू जिन पर अमल नहीं हो सकता। तो फिर उन्हें क्या कहेंगे? तो हम कहते हैं कुछ पहलू अमली हैं और कुछ पहलू इश्की हैं। वद्दुहा क्या है? इश्की पहलू। वल्लैलि इज़ा सजा क्या है? इश्की पहलू। अच्छा, आप समझते होंगे मैंने वैसे ही कह दिया। चले मैं आपको बता देता हूँ सूरह वद्दुहा की शान नज़ूल। 41 दिन से जब नज़ूल ना हुआ वही का, और मेरे कमली वाले आका अलैहिस्सलाम को लोग ताने देने लगे कि शायद मोहम्मद के रब ने मोहम्मद को छोड़ दिया या मोहम्मद का रब माज़ल्ला मोहम्मद से रूठ गया। लोगों ने जब ताने देने शुरू किए, उधर 41 दिन से वो जो कैफ था ना सरूर का, जो मज़ा था, वो जो मज़ा और सरूर था ना वही का, वो जो कैफ था वही का, वो जब ना मिला और इतने दिन दरमियान में वक्फा आया तो हुजूर परेशान हुए, गमज़दा हुए। हुजूर इस इस्तराब में थे, कब वही उतरे? उधर से लोगों के ताने, जब लोगों के ताने मिले तो हुजूर अलैहिस्सलाम गमगीन हुए। जब हुजूर गमगीन हुए तो रब ने देखा कि महबूब गमगीन है, तो महबूब को खुश करने के लिए रब ने कहा वद्दुहा, तेरे चेहरे की कसम, वल्लैलि इज़ा सजा। हुजूर की जुल्फें थी ना, कभी हुजूर की जुल्फें कानों की लो तक होती, कभी गर्दन तक और कभी कंधों तक। और जब सरकार जुल्फों को संवारने के लिए जुल्फें संवारते और मांग निकालते ना, तो काली काली स्याह स्याह जुल्फें हुजूर के चेहरे के सामने आ जाती। और हुजूर जब अपने चेहरे से यदुल्ला के हाथों से मांग निकालने के लिए जुल्फें हटाते तो वल्लैलि इज़ा सजा, ऐसा लगता जैसे काली काली बदलियों से 14वीं का चांद निकल आया है। तो रब ने देखा महबूब गमगीन है तो कहा वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, तेरे चेहरे की कसम, तेरी जुल्फों की कसम। उन्होंने कहा था मोहम्मद के रब ने मोहम्मद को छोड़ दिया। रब ने फरमाया मा बद्दअका रब्बुका व मा कला, तेरा रब तुझसे वादा करता है, तेरा रब कभी भी तुझे नहीं छोड़ेगा। तो यहां पे जो बात कहना चाहता हूं, मैं वापिस आता हूं, इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। मैं अपनी मौजू और आयत के अंदर ही रह के गुफ्तगू करता हूं। व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, अल्लाह ने फरमाया कि खुल्क अज़ीम है, सीरत है हुजूर की। अब हुजूर की सीरत क्या है? सीरत शुरू होती है, देखें, जवानी में जाके 15 साल 16 साल के बाद, उससे पहले उसकी नाबालिग हो तो उसकी गिरफ्ती कोई नहीं, उससे पूछ नहीं, उसकी पकड़ नहीं। बंदा कहता है यार बच्चा था, कोई बात नहीं, छोड़ दो। लेकिन हुजूर की सीरत ऐसी नहीं। हुजूर की जिस दिन से वलादत हुई और हुजूर अलैहिस्सलाम ज़ाहरी तौर पर जिस दिन आपने विसाल फरमाया, आपकी सारी की सारी सीरत थी।
एक बात कहता हूं, आप में से पढ़े लिखे अहबाब जल्दी समझ जाएंगे, मेरे जैसे थोड़ा सा टाइम ले लेंगे समझने में। एक होती है थ्योरी, एक होता है प्रैक्टिकल। एक क्या होता है थ्योरी और एक क्या होता है प्रैक्टिकल। हमेशा हर स्कूल, हर कॉलेज का, हर यूनिवर्सिटी का असूल है, पहले क्या होता है, बोलो पहले क्या होता है? थ्योरी। थ्योरी होता है किताब को पढ़ाना, किताब को पढ़ना, पढ़ाना, लिखाना, ये थ्योरी है। और प्रैक्टिकल क्या होता है? उस पर तजर्बा करना, करके दिखाना, ये होता है प्रैक्टिकल। सारी दुनिया का असूल क्या है? पहले थ्योरी बाद में प्रैक्टिकल, पहले थ्योरी बाद में प्रैक्टिकल। मेरे आका की सीरत ऐसी नहीं, अल्लाह ने बनाया ऐसे कि पहले प्रैक्टिकल बाद में थ्योरी, पहले प्रैक्टिकल बाद में थ्योरी। 40 साल मेरा कमली वाला मुस्तफ़ा प्रैक्टिकल करता रहा। 40 साल हुजूर क्या थे? प्रैक्टिकल थे। छोटे छोटे बच्चे थे, बच्चे पत्थर उठा रहे थे। बच्चों ने देखा कि जब पत्थर उठाते हैं सर पे तो जख्म होता है, तहमत को उतारा, उतार के रख दिया और रख के कहा बच्चों, तो बच्चों ने कहा हुजूर को कि आप भी अपनी तहमत उतारें और सर पे रखें। हुजूर ने फरमाया नहीं, मुझे हया आती है। हुजूर ने तहमत उतारी नहीं, क्योंकि हुजूर को पता था मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूं, मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूं। चलिए एक और रवायत है कि बच्चे थे छोटे छोटे, मैं आपके सिर्फ बचपन की भी बात कर रहा हूं। बच्चे थे छोटे छोटे, उन्होंने आका करीम से कहा कि चलो यार मेले पे चलते हैं। हुजूर ने फरमाया चलो। हुजूर भी मेले पे चलने लगे। अब जहालत थी, जब जहालत का मेला होगा वहां उरियानी होगी, फहाशी होगी, नाच गाना होगा। तो जब वहां पे चलने लगे हुजूर भी साथ चले। अल्लाह ने जिब्रील को भेजा कि मेरा महबूब भी जा रहा है, इसे उठाओ। जिब्रील आए, हुजूर को उठाया, उठा के एक बाग में ले गए, वहां पे सुला दिया। अब बच्चे वहां पे पहुंचे जब मेले में, कहा मोहम्मद चला तो हमारे साथ था, मेले में नहीं पहुंचा, क्योंकि मेरे आका प्रैक्टिकल कर रहे थे। अच्छा मैं बताऊं वो प्रैक्टिकल क्या है? चलो आपके लिए आसान हो जाएगी बात अगर मैं एक और गिरा खोल दूं ताकि आपको पता चल जाए। 40 साल प्रैक्टिकल किया मेरे मुस्तफ़ा ने। जब 40 साल प्रैक्टिकल किया ना, 40 साल प्रैक्टिकल के बाद अब कुरैश मक्का, कुफारे मक्का सामने हैं। हुजूर ने फरमाया अगर मैं कहूं इस पहाड़ी के पीछे से दुश्मन हमला कर रहा है, मानोगे? सबने कहा मान लेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल सामने था। पता था सादिक भी है, अमीन भी है, अमीन भी है, सादिक भी है, झूठ नहीं बोलने वाला, क्योंकि हुजूर का प्रैक्टिकल था ना। कहा मान लेंगे। हुजूर ने फरमाया फिर मानो अल्लाह एक है, ये बुत किसी को नफा नुकसान नहीं पहुंचा सकते, ये 360 बुत झूठे हैं। अल्लाह वहदहू है, वो ला शरीक है, वो ला रैब है, वो बेऐब है, उसमें नक्स कोई नहीं, कमी कोई नहीं, कजी कोई नहीं, नापा नहीं जाता, तोला नहीं जाता, सोचा नहीं जाता, समझा नहीं जाता, वो उसे ऊँग नहीं आती, नींद नहीं आती, लेकिन वो है। जब कहा ना वो है तो कहा अच्छा अब बताओ मानते हो? लोगों से कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह, उसके सिवा माबूद कोई नहीं। बड़ा दावा किया, दावा मेरे मुस्तफ़ा का था, और कहा अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। 360 बुत झूठे, ये बहुत बड़ा दावा था। चाहिए थी उस दावे पर दलील चाहिए थी, ताकि जितना बड़ा दावा उतनी बड़ी दलील होती। हुजूर दलील के तौर पर कह देते कि मैंने ऐलान किया मैं अल्लाह का आखिरी नबी, अल्लाह वो है जिसके सिवा माबूद कोई नहीं, अल्लाह वो है जिसके सिवा सजदे के लायक कोई नहीं, अल्लाह वो है हाजत रवा है, मुश्किल कुशा है, गौस सबसे बड़ा गौस वही है, वही सब कुछ है, वो दाता भी है, वो ख्वाजा भी है, वो सब कुछ है। बताओ ला इलाहा इल्लल्लाह मानते हो? कहा ऐ मोहम्मद इस पर दलील दो। अब मेरे आका चाहते तो दलील देते कि मैं अल्लाह का नबी हूं, तुम चाहो मैं डूबा हुआ सूरज वापस ले आता हूं। मेरे आका ने किया है, लेकिन वहां पर ये दलील नहीं दी। हुजूर चाहते तो कह देते मैं चांद को 2 टुकड़े बना देता हूं। हुजूर चाहते तो कह देते मैं सूखी खजूरें उगा लेता हूं। हुजूर चाहते तो कह देते मैं बादलों को बुला के बारिश बरसवा लेता हूं। हुजूर चाहते तो कह देते मैं दरख्तों को अपने पास बुला लेता हूं। हुजूर चाहते तो दलील के तौर पर कह देते मैं कंकरों से कलमे पढ़ा लेता हूं। हुजूर चाहते तो कह देते मैं सूखी खजूरें उगा लेता हूं। हुजूर चाहते तो कह देते मैं काबे को अपने सामने झुका लेता हूं। सब कुछ किया है, लेकिन दलील के तौर पर मेरे आका ने उनके सामने नहीं रखा। अब जब कहा ना ला
इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा माबूद कोई नहीं, मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ। कहा दलील क्या है? अब सुनो, मेरे आका ने जो दलील दी, हुजूर ने फरमाया फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरन मिन क़ब्लिही अफ़ला ताक़िलून। और मुझसे दलील पूछते हो, मैंने 40 साल तुम्हारे सामने गुजारे हैं, कोई ऐब है मेरे अंदर तो निकाल के दिखाओ। फरमाया 40 जिंदाबाद जिंदा। फरमाया 40 फ़क़त लबिस्तु फ़ीकुम उमरन मिन क़ब्लिही अफ़ला ताक़िलून। मेरा बचपना तुम्हारे सामने, मेरा लड़कपना तुम्हारे सामने, मेरी जवानी तुम्हारे सामने, मेरी तजारत तुम्हारे सामने, मेरा लेन देन तुम्हारे सामने, मेरे ताल्लुकात तुम्हारे सामने, मेरा बर्ताव तुम्हारे सामने, मेरी मोहब्बत तुम्हारे सामने, मेरा गुस्सा तुम्हारे सामने, मेरी अदा तुम्हारे सामने, मेरा हर एक फेल तुम्हारे सामने, मेरा आना जाना तुम्हारे सामने, मेरा उठना बैठना तुम्हारे सामने, मेरा बोलना तुम्हारे सामने, मेरा खाना पीना तुम्हारे सामने। कोई ऐब है तो निकाल के दिखाओ। हुजूर उमर से कह रहे हैं, अबू बकर से, अली से, उस्मान से, सहाबा से रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन, नहीं, उतबा से, शैबा से, वलीद से, अबू जाहल से, अबू सुफियान से, कुफारे मक्का से। फरमा रहे कोई है निकालो ऐब। ये दावा मेरे मुस्तफा का है, ये दावा मेरे मुस्तफा का है। और ये दावा मेरे मुस्तफा का है कि कोई ऐब है निकाल के दिखाओ। लेकिन सारे मक्के के काफिर मिलकर मेरे मुस्तफा में एक ऐब नहीं निकाल सके। सारे काफिर मिलकर कोई एक ऐब नहीं निकाल सके। अगर कोई ऐब होता तो आज बात उनके खुदाओं की थी, ऐब होता तो आज बात उनके बुतों की थी। अगर कोई होता आज बात उनके खुदाओं की थी। जब खुदा पर बात आ जाए कोई ना कोई ऐब निकाल ही देते हैं। लेकिन जब देखा ना, ये देखा दावा करने वाला कह रहा है कि दावा ये है, उस पर दलील और कोई नहीं। दलील मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, मेरे अंदर कोई ऐब है तो निकाल के दिखाओ। अरे सारे मिलकर काफिर मेरे मुस्तफा में ऐब नहीं निकाल सके और कयामत तक कोई नहीं निकाल सकता। अरे 1400 साल के बाद मौलवी तुझे मेरे मुस्तफा में ऐब नजर आते हैं, तू उस काफिर से बदतर है, तू उस मुनाफिक से बदतर है जो मक्के में सामने खड़े थे। वरना मेरे मुस्तफा की शान क्या है? खुलिकता मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबिन। अल्लाह ने मेरे मुस्तफा को ऐब से पाक पैदा किया। अल्लाह ने मुस्तफा को, मेरे मुस्तफा को हर ऐब से पाक पैदा किया है। खुदा की तौहीद की दलील खुदा के तौहीद की दलील मेरे मुस्तफ़ा की 40 साल जिंदगी है। अभी ऐलान नबूवत नहीं किया, उससे पहले वाली जिंदगी का कहा है। लोग कहते हैं नबी को तो पता ही नहीं था कि मैं नबी हूं कि नहीं नबी। नबी को तो 40 साल तक खबर ही नहीं थी। खबर नहीं थी तो 40 साल तो देखो, 40 साल तो देखो। ईसा तो आते ही कहे काला इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताबा वजअलनी नबिय्या, और मेरे नबी को खबर ही जो ईसा का भी नबी है। मेरे नबी को खबर ही, देखिए ना, ईसा अलैहिस्सलाम तो कहे काला इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, आतानियल किताबा वजअलनी नबिय्या, मैं किताब लेके आया हूँ, नबी बन के आया हूँ। ईसा तो कहे मैं नबी बन के आया हूँ, और मेरे नबी को 40 साल तक पता ही नहीं कि नबी है कि नहीं है। मेरे नबी ने तो 40 साल ऐसे गुजारे कि पता चल रहा था ये कोई और नहीं, ये अल्लाह का सच्चा नबी हो सकता है। देखिए मामला दो तरह के हुए। कुछ लोग वो थे जिन्होंने आका की सीरत को देखा, कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गए। कुछ लोग वो थे जिन्होंने सीरत को नहीं देखा, फकत मेरे मुस्तफ़ा की सूरत को देखा है, फकत हुजूर की सूरत को देखा। जिसने सीरत को देखा उसने कहा इस जैसा कोई नहीं।
जिसने सूरत को देखा उसने कहा इस जैसा भी कोई नहीं। कुछ सीरत देखकर कलमा पड़ गए, कुछ सूरत देखकर कलमा पड़ गए। हर कोई देखता रहा। और मेरे मुस्तफा को देखो ना, ये कोई मामूली बात है? अभी ऐलान नबुव्वत नहीं किया तो आपका लक़ब क्या था? सादिक़ो अमीन। सादिक़ो लक़ब क्या था? सादिक़ो अमीन। ये मेरे मुस्तफा का लक़ब था। एक बात कह के मैं अपनी बात को आगे ले जाता हूं। अभी हुजूर का ऐलान नबुव्वत नहीं हुआ, कुछ लोग आए, उन्होंने कुछ खरीदारी की, कुछ बेचा। अबू जहल ने उनके जानवरों पे कब्जा कर लिया और पैसा देने से इनकार कर दिया। वो थे, उन्होंने कहा ये मक्के का सरदार है और अब इससे कौन लेके दे सकता है। वो परेशान हुए, परेशानी के आलम में कहा कोई नहीं लेके दे सकता। कहा कोई एक बंदा। कहा एक बंदा है। कहा कौन? उसे मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला कहते हैं। अभी हुजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह का ऐलान नहीं हुआ, अभी मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला हैं। कहा उन्हें मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला कहते हैं, वो लेके दे सकते हैं। अब मेरे आका ने फरमाया अबू जहल तूने ये माल लिया? उसने कहा हाँ लिया। पैसे दिए? कहा नहीं दिए। कहा क्यों नहीं दिए? कहा नहीं दिए। कहा नहीं दिए का क्या मतलब है? दिए क्यों नहीं? उसने कहा अभी दे देता हूं। उसने कहा अभी दे देता हूं। उसने फौरन जो उसका माल था, उस माल के जो पैसे थे वो दे दिए। तो लोगों में मेरे आका तो पहले मशहूर थे, और जिन्होंने पहले ही देखा था, जब हुजूर ने ऐलान नबुव्वत किया वो दौड़ते हुए आए और हुजूर का कलमा पढ़ते गए, दौड़ते हुए आए, आका के कदमों में गिरते गए, दौड़ते हुए आए, हुजूर के कदमों पे कुर्बान होने गए। ये थी सीरत। आओ मैं अब सूरत की बात करता हूँ। कुछ ऐसे थे जिन्होंने सीरत नहीं, फकत सूरत देखी। कुफार मक्का जमा हो गए। इधर क्या है? इस्लाम जो है, मेरे आका की ऐलान नबुव्वत और ऐलान रिसालत और ऐलान तौहीद, अलूहियत का ऐलान, अल्लाह के एक होने का ऐलान, अपने आखिरी नबी होने का ऐलान है। लोग जो हैं आहिस्ता आहिस्ता कलमा पढ़ रहे हैं। कुफार मक्का परेशान हैं, करें क्या? हुआ क्या है? जो भी जाता है, जो भी जाता है और जो इसके पास चला जाता है वो इसका हो ही जाता है। मामलात बिगड़ते गए। उन्होंने कहा इस तरह करते हैं, एक बहुत बड़ा मुनाजिर है, बहुत बड़ा आलिम है यहूदियों का, उसको बुला लेते हैं। अब्दुल्ला इब्ने सलाम, उनको बुला लिया गया। उन्हें समझाया गया कि आपके पास इल्म है किताबों का, और वो कहता है मैं अल्लाह का नबी हूँ। आपके पास इल्म है नबियों का, और वो कहता है मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ। आपके पास इल्म है कि आखिरी नबी कब, कैसे, किस तरह आएगा, और वो कहता है मैं अल्लाह का आखिरी नबी आया हूँ। कुफार मक्का का कहना ये था अल्लाह को यही मिला था अपना नबी बनाने के लिए, जो यतीम भी है, जिसके पास खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं, अल्लाह ताला किसी सरदार को नबी बना देता। उनका जहन ये था। अब्दुल्ला इब्न सलाम ने कहा बताओ मुझे करना क्या है? कहा मुनाजरा करना है, जवाब बात करे तो जवाब देना है, कुरान पढ़े तो उस पर दलील देनी है, दलील सुननी है, दलील देनी है। उन्होंने कहा ठीक है मैं कर लेता हूँ, चलो मेरे साथ, मुझे बताओ तो सही, ज़रा मिलाओ तो सही। अब अबू जहल का टोला और हज़रत अब्दुल्ला इब्न सलाम को साथ लेकर, यहूदियों के बहुत बड़े आलिम साथ लेकर, और कहा कि वो देख सामने वो जो लोग बैठे हैं, उन लोगों के दरमियान जो बैठा है, वो जो बैठा है, उसने कहा वो जो सोने से चेहरे वाला है। कहा हाँ हाँ वो जो दरमियान में बैठा है बस उसी को देख, वो है। अब जो कहा ना, वो इशारा किया कि उसके साथ जाके बात करनी है। अब्दुल्ला इब्न सलाम ने मेरे आका की जानिब देखा। जब हुजूर की जानिब देखा तो अबू जहल कहता है बस भी कर। अब्दुल्ला कहता है खुद ही कहते हो देख, देखने तो दे। अबू जहल फिर कहने लगा ए अब्दुल्ला इब्न सलाम बस कर। कहा नहीं ठहर जा, मुझे जरा देखने दो। अब हजरत हुजूर अलैहिस्सलाम को अब्दुल्ला इब्न सलाम देखते जा रहे हैं, कलमा नहीं पढ़ा, देखते जा रहे हैं, कलमा नहीं पढ़ा, सिर्फ टिकटिकी लगाकर चेहरे मुस्तफा को देखा। जब देखा तो देख के कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कलमा पढ़ लिया। कुफारे मक्का परेशान, बुलाया हमने, दावत हमारी, खाना हमारा, हर कुछ हमारा, खर्चा सारा हमारा, कलमा तूने उसका पढ़ लिया। लेकिन अफसोस ना होता अगर तू कोई दलील देता, अफसोस ना होता कोई सवाल करता, कोई सवाल मांगता, कोई दलील देता, कोई दलील लेता, कोई किताब दिखाता, कोई किताब का हवाला पूछता, कोई बात करता। अब्दुल्ला इब्न सलाम तूने कोई सवाल ही नहीं किया। कैसा आलिम था? कोई सवाल करता, कोई बात करता, इल्मी गुफ्तगू करता, कुछ भी नहीं किया और कलमा पड़ गया। उसने कहा तुम्हें क्या पता, मैंने सिर्फ चेहरा देखा है। मेरा चेहरा देखने का मतलब ये था, वो चेहरा बता रहा था, किसी झूठे का चेहरा नहीं, अल्लाह के सच्चे नबी का चेहरा है।
ये किसी झूठे का चेहरा नहीं है। और अगर मैं यूं कहूं कि वो चेहरा कितना प्यारा है कि जिसे रब भी कहता है वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, वो चेहरा कितना प्यारा है जिसके तज़किरे रब कुरान में करता है। वो चेहरा वो कमली वाला कितना प्यारा है, रब कसमें उठाता है, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, मुझे कसम है शहर मक्का की, या अल्लाह तू कसमें शहर मक्का क्यों उठा रहा है? खाना काबा है इसलिए? अल्लाह कहते हैं नहीं नहीं। हजर अस्वद है? अल्लाह कहते हैं नहीं नहीं। मकाम इब्राहीम है? अल्लाह कहते हैं नहीं नहीं। रुकन यमानी है? अल्लाह कहते हैं नहीं नहीं। आबे ज़मज़म है? अल्लाह कहते हैं नहीं नहीं। सफ़ा मरवा है मक्के में? अल्लाह कहते हैं नहीं नहीं। गारे हिरा है? अल्लाह कहते हैं नहीं नहीं। जबल रहमत है? अल्लाह कहते हैं नहीं नहीं। जबल नूर है? अल्लाह कहता है नहीं नहीं। गारे शोर है? अल्लाह कहता है नहीं नहीं। या अल्लाह फिर कसम क्यों उठाता है? अल्लाह कहता है व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, मेरा यार जो मक्के में रहता है। रब आखे सोने महबूबा, रब आखे सोने महबूबा, मैं तेरे सो सो नाज उठाना हाँ, लोकी मेरिया कसमा खांदे ने, मैं तेरिया कसमा खाना। खुल के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने एक और मकाम पे फरमाया लामरुका, कमली वाले तेरी सारी उम्र की कसम। कौन कह रहा है? बाप अपने बेटे की कसम नहीं देता। बाप अपने बेटे की जवानी की कसम कौन देता है? जवानी की कसम तो खुद जवान ही नहीं देता। बूढ़ा भी हो जाए तो वो कहेगा यार जवानी की कसम नहीं, रिटायरमेंट के बाद मैंने कुछ नहीं किया। जवानी की कसम नहीं, जब से सफेद दाढ़ी हुई है मैंने कुछ नहीं किया। जवानी की कसम नहीं तो रब कहता है लामरुका, कमली वाले तेरी सारी उम्र की कसम है, सारी, कोई मिसल नहीं जानी दी, कोई मिसल नहीं। और रब पे कसमा खावे ओदी चढ़दी जवानी दी। जवानों खुल के बोलो, अल्लाह तुम्हारी जवानियां पाक करे, खुल के बोलो। कहा कोई मिसल नहीं जानी दी, रब पे कसमा खावे ओदी चढ़दी जवानी दी। देखो तो सही, रब का कुरान पढ़ो, इसकी पहलू पे गौर करो, अल्लाह कहां कहां क्या क्या फरमा रहा है। हर इसकी पहलू में अल्लाह का बयान हुजूर की तरफ है, इशारा हुजूर की तरफ है, जुल्फों का जिक्र हुजूर का, न अलम नशरा के सीने का जिक्र हुजूर का, चेहरे का जिक्र दुहा का हुजूर का, व तीन जुल्फों का जिक्र, व लैल जुल्फों का जिक्र हुजूर का, और हुजूर की चाल का जिक्र, खद्दो खाल का जिक्र, मालो मनाल का जिक्र, और हुजूर के हुस्नो जमाल का जिक्र। या अल्लाह तू बता तो सही, तू खुदा है, सारी कायनात का मालिक है, सारी कायनात को चलाने वाला तू है, सारी कायनात का इख्तियार तेरे हाथ में है, सारी कायनात का मालिक और मुख्तार खालिक तू है, तू सारा निज़ाम चलाता है। अल्लाह कहता है हाँ मैं ही चलाता हूँ। या अल्लाह ये सूरज का निज़ाम कहा चलाता मैं हूँ, लेकिन मैं खुद पकड़ कर सूरज को आगे पीछे नहीं करता। या अल्लाह फिर कौन करता है? अल्लाह कहता है हुक्म मेरा होता है, काम फरिश्ते करते हैं। या अल्लाह चांद बढ़ता करता है, अल्लाह कहता है हुक्म मेरा है, लेकिन काम फरिश्ते हैं। ये सितारे टूटते और जुड़ते हैं, अल्लाह कहता है हुक्म मेरा है, लेकिन काम फरिश्ते करते हैं। या अल्लाह ये बारिश बरसना, अल्लाह कहता है हुक्म मेरा है, लेकिन काम फरिश्ते करते हैं। माँ के पेट में बच्चा या बच्ची, अल्लाह कहता है हुक्म मेरा है, लेकिन काम फरिश्ते करते हैं। मौत और हयात, अल्लाह कहता है हुक्म मेरा है, लेकिन काम फरिश्ते करते हैं। या अल्लाह किसी को रिस्क देना, अल्लाह कहता है हुक्म मेरा है, लेकिन काम फरिश्ते करते हैं। इज्जत और जिल्लत, अल्लाह कहता है हुक्म मेरा है, लेकिन काम फरिश्ते करते हैं। सारी कायनात का निजाम, अल्लाह कहता है हुक्म मेरा है, लेकिन काम फरिश्ते करते हैं। या अल्लाह सारा तेरा हुक्म ही देता रहता है, तू भी कुछ करता है? अल्लाह कहता है हाँ हाँ मैं भी करता हूं। या अल्लाह बता तो सही तू क्या करता है? अल्लाह ऐलान करता है कुरान में, फरमाता फाइन्नका बिअयुनिना, मैं और कुछ नहीं करता, मैं यार के चेहरे को देखता रहता हूं। मैं तो यार के चेहरे को देखता रहता हूं, मैं तो मुस्तफा के चेहरे को ही देखता रहता हूं। फाइन्नका बिअयुनिना, बोलो सुभान अल्लाह, खुल के बोलो सुभान अल्लाह। अब मैं ये सोच रहा हूं कि मेरे सामने हुस्ने जमाल मुस्तफ़ा का गुलिस्तान है, कौन सा फूल तोड़ूं और कौन सा छोड़ूं, क्या बयान करूं और क्या न करूं। बस मैं अपनी बयान को समेटते हुए इस तरफ ले जाना चाहता हूं
कि हुजूर के हुस्न की मिसाल कोई नहीं, हुजूर के हुस्न जैसा हुस्न कोई नहीं। हुजूर का हुस्न कैसा था, किसने जिसने भी देखा, जवानी बचपन में देखा, अम्मा हलीमा से पूछो वो कहती है हुजूर जैसा कोई नहीं, आपा शीमा से पूछो वो कहती हैं हुजूर जैसा कोई नहीं। आओ ज़रा आगे चले जाओ, अबू जहल से पूछो वो भी कहता है हुजूर जैसा कोई नहीं। आओ ज़रा और आगे चले जाओ, हुजूर को जवानी में खदीजा ने देखा, उनसे पूछो वो कहती हैं हुजूर जैसा कोई नहीं। अच्छा, मिस्र के बाजार में जब सरकार गए ना, सौदा लगाकर बैठ गए, तो मिस्र वालों ने उसने यूसुफ देखा था। जब उसने मुस्तफ़ा आया तो वो भी लोट पोट हो गए। उन्होंने कहा उसने यूसुफ तो देखा था, उसने मुस्तफ़ा जैसा कायनात में ही कोई नहीं। अब जिसने देखा, जब देखा, जिस वक्त में देखा, बुढ़ापे में देखा, जवानी में देखा, लड़कपन में देखा, आते हुए देखा, जाते हुए देखा, जिस अंदाज में भी देखा, उसने कहा हुजूर जैसा, बोलो बोलो सारे, उसने क्या कहा, हुजूर जैसा कोई नहीं, कमली वाले आका जैसा हुस्न कैसा कोई नहीं। किसी ने कहा कि हुजूर ऐसे हैं कि जैसे सूरज निकल आया, किसी ने कहा हुजूर अलैहिस्सलाम ऐसे हैं जैसे चांद तलू हो गया, किसी ने कहा हुजूर आते थे तो रोशनी हो जाया करती थी, किसी ने कहा हुजूर का चेहरा ऐसा था जी करता था टिकटिकी लगा के देखते ही जाएं। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप नबी सरकार की बारगाह में अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरा अपने हुस्न के बारे में बताएं। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ने हुस्न बनाया, जब हुस्न बनाया उसके 9 हिस्से अल्लाह ने हुस्न के मुझे दिए, एक हिस्सा हुस्न का सारी कायनात में तकसीम किया। अब 9 हिस्से हुजूर के पास और एक हिस्सा सारी कायनात के बाद। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका फिर क्या अर्ज करती हैं, आका मैंने सुना है आपके हुस्न पर पर्दे हैं, और पर्दे हैं, जरा पर्दा हटा के तो दिखाएं। आका पर्दा हटा के तो दिखाएं। हुजूर ने फरमाया आयशा तू देख ही नहीं सकती। अर्ज की या रसूलल्लाह कुछ तो दिखाएं। मेरे आका ने फरमाया अच्छा ए आयशा जरा देख। अब जब कहा ना ए आयशा देख, मेरे आका ने 70,000 पर्दों में से एक पर्दा हटाया नहीं, सिर्फ सिरकाया। हटाया नहीं, सिर्फ सिरकाया। जब एक सिरकाया ना तो हजरत आयशा सदीका माहिए बेआब की तरह आप तड़पने लगी। करीब था कि शायद आपकी रूह परवाज कर जाती। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं आका ने क्या किया, मेरी पुश्त पे हाथ रखा। जब मेरी पुश्त पे हाथ रखा तो फिर मेरे अंदर जान आ गई, और जान आई और मैंने अर्ज किया आका आप इतने हंसी हैं। फरमाया मैंने तो अभी हटाया ही नहीं, अभी तो सिरकाया है। अब मुझे समझ आ गई जिब्रील सिदरा पे क्यों रुक गया था, मुझे समझ आ गई जिब्रील सिदरा पे क्यों रुका था। इसीलिए तो रुका था, उसे पता था कि जब आगे जाएंगे तो मेरे मुस्तफ़ा के हुस्न के पर्दे हट जाएंगे तो मैं जिब्रील होकर ताब नहीं ला सकूंगा, जल जाऊंगा, मर जाऊंगा। इसीलिए मेरे आका की बारगाह में जब हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम आए, हुजूर ने फरमाया ए जिब्रील जरा हमें देखो, जिब्रील मुझे देखो, जिब्रील इधर देखो, ए जिब्रील जरा इधर देखो। अब जिब्रील 24,000 मरतबा मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में हाजिर होने वाला जिब्रील जब देखा ना, आका ने फरमाया इधर देखो। जब देखा ना तो हुजूर ने फरमाया जरा बताओ तो सही हम कैसे लग रहे हैं। खुल के बोलो सुभान अल्लाह। मुझे एक शेर आया है, खुल के बोलो, खुल के बोलो। हुजूर खुद कह रहे हैं कि इधर देख। हुजूर फरमा रहे हैं कि जिब्रील जरा इधर मुझे, जिब्रील जरा, और ये नहीं कह रहे सिर्फ देख, फरमा रहे देखो कैसे हैं हम। हुजूर क्या फरमा रहे हैं, जरा देखो हम कैसे हैं। तो मुझे वो शेर जो आया वो सुना दूं। किसी शायर ने इस मुकाम पे पता क्या कहा है, कहा इश्क का ज़ौक़े तमाशा मुफ्त में बदनाम है। इश्क का ज़ौक़े तमाशा मुफ्त में बदनाम है। अरे हुस्न खुद बेताब है जलवा दिखाने के लिए। हुस्न खुद बेताब है तो कहा ना जरा बताओ तो सही हम कैसे हैं। अब जिब्रील ने देखा, हुजूर जिब्रील से पूछ रहे हैं। जिब्रील वो है जो तमाम मलाइका का सरदार है, जिब्रील वो है जो तमाम मलाइका का उस्ताद है, जिब्रील वो है जो 24,000 मरतबा आका की बारगाह में आया है, जिब्रील वो है जो आदम से लेकर ईसा तक हर नबी की बारगाह में आया है, जिब्रील वो है जिसने बड़े बड़े हसी देखे, बड़े बड़े माँ जबी देखे, बड़े बड़े माँ पारे देखे, बड़े बड़े हुस्न के नज़ारे देखे। जिब्रील वो है जिसने सूरज का जलाल भी देखा, चांद का जमाल भी देखा, अर्श की रिफ़अत भी देखी, फर्श की वुसअत भी देखी, बुलबुल का तरन्नुम भी देखा, कलियों का तबस्सुम भी देखा, हूरों का निगहत भी देखा, फूलों का रंगत भी देखा, और कौसे
गजा की रंगीनियां भी देखी, निज़ाम आलम की वो कलमूनियां भी देखी। जिब्रील वो है जिसने मशरक को मगरब देखा, दमे ईसा देखा, यज़े मैदा देखा, हुस्न यूसुफ देखा। जिब्रील वो है जिसने कायनात के बड़े बड़े नज़ारे देखे, बड़े बड़े मापारे देखे, बड़े बड़े हसीनो जमील देखे। जब हुजूर ने फरमाया जिब्रील जरा इधर देखो और बताओ तो सही हम कैसे लग रहे हैं, मेरे कमली वाले आका को देख के ना जिब्रील पुकार उठा, आका मैंने 14 तबक की कायनात में बड़े बड़े हसीनो जमील देखे हैं, लेकिन आप जैसा हसीन मेरी आंख ने आज तक देखा ही नहीं है। बोलो सुभान अल्लाह। कुफारे मक्का इकट्ठे हो गए, बस मैं बात को समेट रहा हूं। कुफारे मक्का जमा हो गए और इसी बात पर आए कि कोई ऐसा हल निकालें कि इसका तोड़ हो जाए। सारे मशवरा कर रहे थे, मशावरत में ये मशवरा हुआ। अबू जहल कहता है मेरा एक यार है, कहो तो मैं उसे बुला लूं। कहा बुला लो, लेकिन इतने आए किसी का कुछ नहीं कर सका, हुआ ही कुछ नहीं, वार खाली नहीं जाना चाहिए। उसने कहा इस वक्त मुझे, इस दफ़ा मुझे उम्मीद है खाली नहीं जाएगा। क्वालिटीज़ बताओ, उसके अंदर कौन सी क्वालिटीज़ है? उसने कहा वो सबसे पहली बात है वो आलिम है, और आलिम है वो इल्म से गुफ्तगू कर सकता है। पूछा फिर? कहा दूसरी बात यह है कि वो तबीब भी है, वो तबीब भी है, हकीम बड़ा अच्छा है, कोई बीमारी हुई तो वो दूर भी कर सकता है। कहा फिर? कहा इससे भी बड़ी बात यह है वो आमिल भी है, वो अमल भी जानता है, अगर कोई जिन्नात का साया हुआ वो निकाल भी सकता है। उसने कहा फिर? उन्होंने कहा एक और बात भी है, वो पर या पंचायत में बात करने वाला और बात में लोगों को फंसा देने वाला और लाजवाब करने वाला, उसमें वो बड़ी महारत रखता है। कहा फिर लेकिन है किधर? कहा यमन में रहता है। नाम उसका क्या है? कहा हबीब यमनी नाम है। कहा बुला लिया जाए। बुला लिया, हबीब यमनी आ गया। कुफारे मक्का की मीटिंग है। पूछा हाँ बता क्या करेगा, बताई सारी सूरत हाल। कहा ठीक है इलाज मैं करूंगा, तुम फिक्र ना करो। कहा लेकिन पहले बताओ क्या करोगे? कहा देखो मैं तबीब हूं, मैं सबसे पहले ये करूंगा कि उसके बाजू को पकड़ूंगा, उसकी नब्ज पे हाथ रखूंगा, उसको पकड़कर फिर मैं बताऊंगा उसको कौन सी मर्ज है। उन्होंने कहा ये नहीं करना। पूछा क्यों? कहा जिसने भी उसका बाजू पकड़ा उसके साथ ही गया है। उन्होंने कहा अच्छा चलो ये नहीं करता, मैं कोई आम तबीब नहीं हूं, बड़े आला किस्म का तबीब हूं, मेरे पास और भी हल है। पूछा वो क्या? कहा मैं इस तरह करूंगा कि उसके रुखसार को देखूंगा, रुखसार की रंगत को देखकर ना मैं अंदाजा कर सकूंगा इसको कौन सी बीमारी है। उनका रुखसार की बात करता है, ये बिल्कुल नहीं करना। पूछा वो क्यों? कहा उसका रुखसार में, उसका सारा जादू जो है उसके रुखसार में ही तो है, जिसने भी उसे देखा ना उसी का हो गया है। कहा अच्छा चलो ये भी नहीं करता। कहा फिर? उसने कहा चूंकि मैं आमिल भी हूं और मैं आमिल हूं, मैं इस तरह करूंगा उसकी आंखों में आंखें डालूंगा, उसकी आंखों में आंखें डालकर मैं देख लूंगा, अगर असरात हुए तो निकाल दूंगा। कहा नहीं, तूने क्या निकालने हैं, वो तो जिस तरफ आंखें उठा ले ना वो भी उसी का हो जाता है। कहा ये क्या बात हुई, मैं उसका बाजू भी ना पकड़ूं, मैं उसके रुखसार को भी ना देखूं, उसकी आंखों में आंखें भी ना डालूं। अच्छा तुम चाहते क्या हो? चाहते तो ये है ना, ये चाहते हो ना हक नजर आ जाए। कहा हाँ। कहा तो फिर छोड़ दो मेरे ऊपर, मैं खुद करूंगा, तुम मेरे ऊपर भरोसा करो। अबू जाल कहने लगा मेरा यार बड़ा पक्का है, ये वो वाला नहीं है, ये फिसलने वाला नहीं है, बात बड़ी पक्की करेगा। कहा फिर चले उनके पास? कहा नहीं नहीं हम उन्हें बुलाते हैं, सरदार है। मैं क्या वो सरदार है, अभी बुला लेते हैं। हुजूर की तरफ पैगाम गया कुफारे मक्का का। हुजूर अलैहिस्सलाम ने आसमान की जानिब देखा, मौला सारे काफिर जमा, सारे मक्के के कुफार जमा, सारे सरदार जमा, मुझे बुलाया जा रहा है और मैं अकेला, या अल्लाह क्या करूं? आवाज आई कमली वाले, जाना तेरा काम है, वहां पे तेरे नाम के डंके बजाना मेरा काम है। इधर सारे ये मशवरा करें, जब आए तो खड़ा नहीं होना, जब आए तो उठकर इस्तकबाल नहीं करना, आए तो अच्छी मसनद नहीं देनी। ये इधर ये प्रोपेगेंडा है। इधर अल्लाह ने जिब्रील को भेजा कि मेरा कमली वाला आ रहा है, ये खड़े ना हो, मेरा आ रहा है, ये इस्तकबाल ना करें, ये मेरा महबूब आ रहा है, ये उठ के खड़े ना हो, ये कैसे हो सकता है? अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को भेजा। इधर हुजूर आए और हुजूर अलैहिस्सलाम ने आते ही क्या किया?
जब अंदर कदम रखा ना, उधर से जबरील आए, जबरील ने अबू जहल को पकड़ा, पकड़ के कानों से खड़ा किया। जब खाना खड़ा किया तो अबू जहल सबसे पहले उठा। जब अबू जहल सबसे पहले उठा, इसको देख के बाकी भी उठ गए। जब बाकी भी उठ गए तो एक दूसरे से पूछते फिरते हैं कि तू क्यों उठा, वो कहता है तू क्यों उठा, वो कहता है तू क्यों उठा। चलते चलते बात अबू जहल तक पहुंचती है। वो कहता है मैं उठा कब, मुझे तो ऐसे किसी ने पकड़ के खड़ा कर दिया है। अब हर कोई कह रहा था मसनद अच्छी नहीं दे रही, अब हर कोई कह रहा था इस मसनद पर जलवा फरोज हो जाए। इधर तशरीफ फरमा, मेरे आका बैठ गए, हुजूर बैठ गए, हबीब यमनी भी बैठ गया। उसने कहा आप अल्लाह के नबी? फरमाया हाँ मैं अल्लाह के नबी। कहता है जो अल्लाह का नबी हो उसके पास एक फरिश्ता आता है, आप बता सकते हैं फरिश्ते का नाम? फरमाया हाँ, जो मेरे पास फरिश्ता आता है उसका नाम है जबरील अमीन। वो कहता है हाँ अल्लाह के नबियों के पास इसी नाम का फरिश्ता है, लेकिन जब वो जबरील आता है तो कलाम लेके आता है, आप मुझे कलाम सुना सकते हैं? मेरे आका ने फरमाया हाँ, अगर तू सुन सकता है तो मैं तुझे सुनाता हूँ। कहा सुनाओ। मेरे आका ने कलाम सुनाया, कुरान सुनाया। हुजूर का कुरान था, हुजूर का लहन था, ये लहन मोहम्मदी है। मेरा मुस्तफ़ा साहिब कुरान खुद कुरान पढ़ रहा है। अरे मैं पढ़ूं तो बात और है, कोई अरब का कारी पढ़े तो बात और है, मेरे आका खुद पढ़े तो बात और है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जब ज़बूर की तिलावत किया करते थे, आसमान पर परिंदे चलते हुए रुक जाया करते थे। दाऊद अलैहिस्सलाम जब ज़बूर की तिलावत किया करते थे, औरतें अपना जेवर उतार कर आपके कदमों में रख जाया करती थी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जब तिलावत किया करते थे तो पानी चलता हुआ ठहर जाता था। लहने दाऊदी के बड़े चर्चे हैं। मैं अब बताऊं कि मेरे मुस्तफ़ा के लहन का क्या चर्चा है, तो बात सुने। कमली वाले आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दिन कुरान की तिलावत कर रहे थे। जो ही मेरे मुस्तफ़ा ने कुरान को पढ़ना शुरू किया, हुजूर ने पढ़ना शुरू किया, मेरे आका ने तिलावत शुरू की। इधर से कुरान की तिलावत शुरू हुई, उधर से आसमान पर अर्श औला पर हलचल मची। वो हलचल क्या थी? आवाज आई, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया ए हुरान बहिश्त खामोश हो जाओ, ए गिलमान ठहर जाओ, ए फरिश्तों रुक जाओ, जरा ठहर जाओ, रुक जाओ, अपने मामला तरक कर दो। अर्ज की मौला क्या क़यामत आने वाली है? फरमाया नहीं नहीं, जरा नीचे देखो, मस्जिद नबवी में बैठ के मेरा यार मेरे कुरान की तिलावत कर रहा है। अब हुजूर ने अब हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब कुरान को पढ़ना शुरू किया तो हुजूर अलैहिस्सलाम का कुरान का पढ़ना था। हबीब यमनी वो कुरान सुन रहा था। अबू जहल कहता है हबीब इसे क्या बस करे, इसे क्या बस करे। अब मैं बात और नहीं करना चाहता, इस बात पर और भी बात है कि अबू जहल भी कभी हुजूर का छुप छुप के कुरान सुना करता था। ये भी एक वाकया मौजूद है, लेकिन मैं उस तरफ नहीं जाता। कहा इसे क्या बस करे। अब हुजूर ने जब बस किया, उसने कहा छी ये भी बात ठीक हो गई कि ये अल्लाह ताला की तरफ से कुरान नाजिल होता है, और लोग भी कितने पागल हैं, लोग भी कितने पागल हैं और कितने जाहिल हैं। कहते हैं जो कुरान उतरा था नबी को पता नहीं था, वो गलत ही पढ़ता गया, माज़अल्लाह गलत ही लिखाता गया, और साहबा गलत लिखते गए, नबी को भी पता ना चला। फिटे मुंह तुहाडे जम्मण ते। नबी उम्मी था। नबी क्या था? बोलो। इन्हें पता ही नहीं उम्मी किसे कहते हैं, इन्हें पता ही नहीं। बोले बोलो यार। उम्मी का माना ये करते हैं अनपढ़। उम्मी का माना ये है जो किसी से पढ़ा हुआ ना हो। अर्रहमान अल्लमल कुरान, जिसको खुद खुदा पढ़ाए। तो सुभान अल्लाह भाई थोड़ी है। उम्मी जो है ये लफ्ज है उम से, और उम का मतलब होता है जड़, उम का मतलब होता है बुनियाद, उम का मतलब होता है इब्तदा, उम का मतलब होता है आगाज। हुजूर को जब हम उम्मी कहते हैं ना, जब हम कहते हैं हुजूर उम्मी है, इसका मतलब ये नहीं कि आप अनपढ़ हैं, इसका मतलब ये है इस कायनात की बुनियाद मेरा कमली वाला मुस्तफा है। चूंकि मेरा मौजू नहीं है, लेकिन दरमियान में बात आ गई तो आयत सुनाना चाहता हूं। सूरह जुमा में ये आयत है, अगर मैं थोड़ी सी आगे पीछे कर गया तो मुझे बता दें। हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मिय्यीना,
रसूलम मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मियीना रसूलन। अल्लाह कहता है हमने मबऊस किया फिल उम्मियीना, अनपढ़ों में रसूलन, अजमत वाला रसूल, मिनहुम, तुम में से उस रसूल को भेजा। किस लिए? यतलू अलैहिम आयातिही, ताकि तुम्हें आयतें पढ़ाए। हमें कहा फिल उम्मियीना, तुम अनपढ़ हो, और आया कौन? रसूल मिनहुम यतलू अलैहि आयातिही, आयतें पढ़ाने वाला रसूल। तो ये कहते हैं उम्मी का मतलब हुजूर अनपढ़। अस्तगफिरुल्लाह। मुझे बताओ अनपढ़ को पढ़ाने वाला भी अनपढ़ ही होता है? अगर हुजूर माज़अल्लाह अनपढ़ थे तो क्या हुजूर अलैहिस्सलातो सलाम ने, अनपढ़ थे तो अल्लाह ने भेजा ना, हुजूर खुद तो नहीं ना आए, अल्लाह ने भेजा। अल्लाह ने अनपढ़ों को पढ़ाने के लिए अनपढ़ ही भेज दिया। और कोई आम सा स्कूल भी हो ना, उसको पढ़ाने के लिए अनपढ़ टीचर कोई नहीं लगाता। अल्लाह ने टीचर अनपढ़ लगा दिया माज़अल्लाह। इन्हें पता ही नहीं कि उम्मी का मतलब क्या। उम्मी का मतलब क्या है? जो किसी से पढ़ा हुआ ना हो, अल्लाह से पढ़ा हुआ हो। और कैसा पढ़ा हुआ हो? अल्लाह फरमाता है कुरान पाक में, सनुक़रिउ का फला तंसा, मेरा पढ़ा हुआ, मैं खुद पढ़ा हुआ भूल सकता हूं, आप भूल सकते हैं, बल्कि हम भूल जाते हैं। एक साल का पढ़ा दूसरे साल में याद नहीं रहता, दूसरे साल का पढ़ा तीसरे साल में याद नहीं रहता, दोबारा पढ़ना पड़ता है, दोबारा याद करना पड़ता है। अब चूंकि अल्लाह ने पढ़ाया है, अल्लाह कहता सनुक़रिउ का फला तंसा, कमली वाले को हमने ऐसा पढ़ाया कभी कमली वाला भूल ही नहीं सकता। कोई कहे ना उम्मी, उसको तो जाहिल है। हुजूर उम्मी हैं, पर उम्मी का मतलब ये नहीं, उम्मी का मतलब ये हुजूर जड़ हैं पूरी कायनात की। हुजूर पूरी कायनात की, हुजूर असले कायनात हैं। जिस तरह अल्लामा साहब कह रहे थे हुजूर जाने कायनात है, हुजूर असले कायनात है, हुजूर जड़ हैं। हुजूर क्या है? जड़। देखे ना, लोहे महफूज को कहा जाता है उम्मुल किताब, उम्मुल। अच्छा एक बात कह दूं, यहां पे बात दरमियान में आ गई तो फिर मैं वापस अभी यमनीम की तरफ जाता हूं। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के यहाँ जब बेटा पैदा हुआ ईसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने कहा मरियम चुप कर रोज़ा रख, चुप कर रोज़ा रख लिया। कहा फ़अशारत इलैहि क़ालू कैफ़ नुकल्लिमु मन कान फ़िल महदी सबिय्या, कहा चुप कर रोज़ा रख। और रोज़ा अगर वो पूछे ये बच्चा कहाँ से आया, तो कह के बच्चे की तरफ इशारा करके यही बताएगा कहाँ से आया, यही बच्चा बताएगा कहाँ। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा काला इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब व जअलनी नबिय्या। पूरा कुरान उठा के देख लो, अल्लाह ने ईसा को उम्मी नहीं कहा। अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को उम्मी, बोलो, अल्लाह ने ईसा को उम्मी नहीं कहा, क्योंकि ईसा तो आता ही अपना इल्म सिखा रहे हैं, इल्म बता रहे हैं। आतानियल किताब, मैं किताब लेके आया हूं, आते ही वो ऐलान कर रहे हैं मैं नबी बन के आया, मैं किताब लेके आया, मैं बरकत वाला, मैं रहमत वाला। पूरे कुरान में ईसा को उम्मी नहीं कहा, किसी और नबी को उम्मी नहीं कहा, उम्मी कहा मेरे कमली वाले मुस्तफा को। इधर क्या है कि इधर बताया जा रहा है जब आप हजरत मरियम के शिकम से निकलकर गोद में आए, गहवारे में आए, पंगूड़े में आए, तो कहा कि मैं नबी बन के आया, मैं किताब लेके आया। इधर हजरत अब्बास कहते हैं मैंने आका की बारगाह में कहा या रसूल अल्लाह एक बात तो बताएं, एक दिन मैं अपने घर से आपके घर अम्मा हलीमा के घर आपकी खैरियत पूछने आया था, मैंने अजीब मंजर देखा। हुजूर ने फरमाया तूने क्या देखा? ए चचा जरा बताओ तो सही। हजरत अब्बास कहते हैं मैंने ये देखा आप गहवारे में हैं, चांद को यूं करते हैं चांद इधर हो जाता है, चांद को यूं करते हैं चांद इधर हो जाता है, कभी चांद आपके करीब आता है और आप मुस्कुरा पड़ते हैं, ऐसा लगता है जैसे चांद आपके साथ बातें कर रहा था, आप चांद के साथ बातें कर रहे थे। हुजूर वो मंजर क्या था? मेरे आका ने फरमाया सुनो ऐ मेरे चचा, मैं
थोड़ा सा मेरी माँ अम्मा हलीमा ने बेख्याली में जब मुझे गहवारे में लिटाया तो गहवारे में मुझे बांधा, जब बांधा तो सख्ती से बांधा, मुझे तकलीफ हुई। जब मुझे तकलीफ हुई तो मैंने क्या चाहा, मैं रोने लगा। जब मैं रोने लगा तो अल्लाह ने चाहा कि मेरा मुस्तफ़ा ना रोए। अल्लाह ने चांद को हुक्म दिया, ए चांद जा जरा मेरे चांद के साथ खेल के आ। ए चांद जा जरा मेरे मुस्तफ़ा के साथ खेल। वो चांद मेरे साथ बातें करता था, मैं चांद के साथ बातें करता था, चांद मेरे साथ खेलता था। मैं यूं करता, लेकिन ए चचा इससे भी अजीब तर बात ना बताऊं। फरमाया वो क्या? अर्ज की आका वो क्या? फरमाया ये तो उस वक्त की बात है जब मेरे विलादत के बाद अम्मा हलीमा के घर गया। मैं उससे भी पहले की बात करता हूं। आका कब की? फरमाया जब मैं माँ के पेट के अंदर था ना, तो लोहे महफूज पर चलने वाली कलम जब चलती थी उसकी आवाज माँ के पेट के अंदर में सुना करता था। पता चला जो नबी गहवारे में आए आके इल्म का ऐलान करे वो उम्मी नहीं होता। जो माँ के पेट के अंदर कलम की चलने की आवाज सुन ले उसे उम्मी कहा जाता है। अच्छा, हबीब यमनी कहने लगा, हबीब यमनी ने कहा कि अगर मैं आपको कहूं कि आप चांद को 2 टुकड़े करें, कर देंगे, बस मेरी आखिरी बात है। तो आपने फरमाया ठीक है, लेकिन मुझे बताओ कलमा पढ़ोगे? पढ़ लेंगे। सारे कुफार ने कहा पढ़ लेंगे। हबीब यमनी ने कुफार मक्का से कहा हुआ था अगर ये जादूगर हुआ इसका जादू चांद पे असर ही नहीं करेगा। उन्होंने कहा पढ़ लेंगे। आपने बोला चलो चले। जब चले जबल अबू कुबैस पे खड़े हो गए। इधर साहबा और हुजूर अलैहिस्सलाम, उधर कुफारे मक्का, हबीब यमनी, आसमान पर 14वीं का चांद, नीचे आमीना का चांद, आसमान के चांद का घेरा बड़ा प्यारा और इधर आमीना के चांद का चेहरा बड़ा प्यारा। उधर आसमान के चांद के साथ काली बदली, इधर मक्के के चांद के कंधे पर काली कमली। उधर आसमान का चांद जिसे दुनिया वाले हिलाल कहते हैं, इधर जो मक्के का चांद जिसे दुनिया वाले आमीना का लाल कहते हैं। उधर आसमान का चांद जो चमक रहा था, इधर मक्के का चांद जो दमक रहा था। उधर आसमान का चांद जो नूर था, इधर मक्के का चांद जो नूरुन अला नूर था। उधर आसमान का चांद, इधर कमली वाला मक्के का चांद, और इधर हबीब यमनी कहता है हुजूर आप इशारा करें चांद 2 टुकड़े हो जाए। मेरे मुस्तफा ने इस उंगली को उठाया, शहादत की उंगली, मेरे मुस्तफा की उंगली, एक हाथ की उंगली की ताकत ये कि हुजूर ने इशारा किया, चांद दरमियान से 2 टुकड़े हुआ। एक टुकड़ा दाएं जानिब आया, एक टुकड़ा बाएं जानिब आया। कुफारे मक्का देख रहे हैं कि दाएं जानिब भी चांद का टुकड़ा आ रहा है, बाएं जानिब भी चांद का टुकड़ा आ रहा है। यहां पे मैं कहता हूं चांद को तोड़ा। चांद एक खला है, चांद एक खित्ता है। जैसे जमीन है वैसे चांद भी इसी तरह, चांद जमीन से भी बड़ा है। मेरे आका ने उंगली का इशारा किया, चांद 2 टुकड़े हुआ। तो अब मुझे कहने दो, जिस नबी की उंगली की कुव्वत इतनी होगी, बताओ उसके पंजे की कितनी कुव्वत होगी। जिसके पंजे की इतनी कुव्वत है, फिर उसके बाजू की कितनी कुव्वत होगी। जिसकी बाजू की इतनी कुव्वत है, उसके पूरे जिस्म की कितनी कुव्वत होगी। जिसके जिस्म की इतनी कुव्वत है, उसके पूरे बदन की कुव्वत कितनी होगी। जिसकी बदन की इतनी कुव्वत है, तो बताओ 5 टन की कुव्वत कितनी होगी। चांद टूटा, चांद टूटा, चांद 2 टुकड़े हुआ। जब चांद 2 टुकड़े हुआ, हुजूर ने फरमाया ए फलां इब्ने फलां इशहदू, ए फलां इब्ने फलां, ए इशहदू गवाह हो जा, फलां इब्ने फलां मैंने चांद तोड़ दिया, मैंने चांद तोड़ दिया, मैंने चांद तोड़ दिया। कुफारे मक्का ने इस्लाम कबूल न किया। हबीब यमनी मेरे मुस्तफ़ा के कदमों में गिर गया। या रसूल अल्लाह, आका एक और सवाल है, एक और सवाल है, एक और सवाल का जवाब दे दे, मैं कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाऊंगा। कुफारे मक्का भी कहते हैं अब पता नहीं क्या सवाल करेगा हबीब यमनी। हबीब यमनी ने कहा आका सवाल है। हुजूर ने फरमाया बता, सवाल बता। कहा हुजूर सवाल बताना कोई नहीं।
सवाल भी बताएं, जवाब भी बताएं, सवाल भी बताएं, जवाब भी, बोलो जवाब भी, सारे बोलो, सारे बोलो। ये बात पर पंचायत के खिलाफ है कि कहा जाए भाई सवाल भी बताओ और जवाब भी बताओ। पंचायत की बात यह है सवाल तुम करो जवाब मैं दूंगा, पंचायत की बात है कलाम तुम करो उसका जवाब मैं दूंगा। लेकिन अब पंचायत खत्म, क्योंकि पंचायत में अब अखीर हो गई, कहा जो कहता हूं करी जाता है। अब जरा पंचायत से हट के बात, क्योंकि अब बात पंचायत वाली नहीं, अब बात नबुव्वत और रिसालत वाली है। क्योंकि हबीब यमनी का यकीन था, ईमान था कि अगर नबी होगा तो दिल की बात जान लेगा, अगर नबी होगा तो इल्म गैब रखता होगा। दिल की बात का मतलब इल्म गैब, इल्म गैब का मतलब इल्म। उसे भी पता था नबी उम्मी वो वाला नहीं है, नबी उम्मी जानने वाला है। उसे भी पता था ये नबी वो उम्मी जो अनपढ़ मतलब करते हैं वो वाला उम्मी नहीं। हबीब यमनी को भी पता था ये वो उम्मी है जो हर किसी हर मामले को जानता है। अब कहा कि अच्छा सवाल भी बताऊं जवाब भी बताऊं। फर्ज की आका सवाल भी बताएं जवाब भी बताएं। हुजूर ने फरमाया हबीब यमनी करीब आ। हबीब यमनी करीब आया, फरमाया थोड़ा और करीब आ, और करीब किया। जब और करीब किया तो फरमाया अच्छा मैं बताऊं तेरा सवाल क्या है। फर्ज की आका बताएं। फरमाया सवाल ही नहीं बताऊंगा, जवाब ही नहीं बताऊंगा, मैं हल भी बता देता हूं और हल ही नहीं बताऊंगा बल्कि हल करके दिखा दूंगा। अब वो और हैरान परेशान हो गया कि अभी तो सवाल का पता नहीं और आप कह रहे मैं हल भी कर दूंगा। अर्ज की आका फिर बताएं वो क्या है। हुजूर ने फरमाया हबीब तेरी एक बच्ची है। कहा जी है। अपाहज है। कहा जी अपाहज है, चल नहीं सकती। कहा चल नहीं सकती। तबीबों के पास गया। कहा गया, उसने कह दिया तबीबों ने ला इलाज है। कहा जी ला इलाज है, तू खुद बहुत बड़ा तबीब है, तुझे पता है उस बीमारी का इलाज कोई नहीं। कहा कोई नहीं। आका बस यही था। अब सवाल बताया हाल क्या है। फरमाया हाल हो गया। अर्ज किया आका वो क्या। कहा जा जाके देख तेरी बच्ची ठीक हो गई है। अब वो था मदीने, वो था मक्के में और बेटी थी यमन में। हबीब कैसे पता करे, टेलीफोन नहीं था, मोबाइल नहीं था, कोई वायरलेस नहीं थी, कोई इंतजाम नहीं था। उसने कहा हुजूर वो तो बाद में देखूंगा ना, 3 बातें तो मेरी पक्की हो गई। जिब्रील नाम पक्का, जो कुरान सुनाया वो भी पक्का, जो आपने चांद को 2 टुकड़े किया आका वो भी पक्का। अब ये बात तो जाके पता करेगी लगेगी, लेकिन मेरा यकीन कहता है ये भी बात पक्की है। आप मुझे कलमा पढ़ाएं। मेरे आका ने कलमा पढ़ाया। अब हबीब यमनी कुछ रोज रुका। रुकने के बाद हुजूर की बारगाह से और फैज लेकर अब घर में पहुंचा। जब घर में पहुंचा दरवाजे पे दस्तक, दरवाजा खटखटाया। जब दरवाजा खटखटाया अंदर से आवाज आई, बेटी की आवाज आई। जब बेटी की आवाज आई कहा बेटी दरवाजा खोल। बंद किसने किया। कहा अब्बा जी मैंने। कहा बेटी तू चल नहीं सकती। अभी बातें हो रही थी। बेटी दौड़ती दौड़ती दरवाजा खोला। माँ बेटी जो है बाप के साथ लिपट गई। बाप देखता है बेटी कभी भाग रही है, कभी चल रही है, कभी आ रही है, कभी जा रही है। बाप ने बेटी को पकड़ा। कहा बेटी जरा बता तो सही, सही कैसे हुई है, तेरा इलाज कैसे हुआ। कहा अब्बा जी बड़ी अजीब बात है। पूछा बेटा क्या बात है। कहा मैंने एक रात मैं इसी चारपाई पर खुले आसमान के नीचे बैठी थी, मैंने हैरत ज़दा बात देखी। पूछा बेटा क्या देखा। मैंने देखा आसमान पर चांद 2 टुकड़े हो गया। जब आसमान पर चांद 2 टुकड़े हुआ, दोनों टुकड़े नीचे आए। मैं हैरान हो रही थी, परेशान हो रही थी। थोड़ा ही वक्त गुजरा, मैंने क्या देखा, एक बंदा मेरे पास आया, बड़ा प्यारा था, बड़ा सोना था, ऐसी शख्सियत थी। मैं उसे देख रही थी। अगर मैं अपने अल्फाज में कहूं तो हबीब यमनी की बेटी कहती होगी उसका वद्दुहा का चेहरा था, वल्लैल का सेहरा था, अलम नशरा का सीना था, माज़ागल बसर की आंखें थी, यदुल्ला के गोरे हाथ थे, वजहुल्ला का चेहरा था, वमा रमैत के बाजू थे, वमा यंतुक की जबान थी, लब उसके लाली थे, खत उसके मुस्की थे, जुल्फे अंबरी थे, चश्मे नरगसी थे, मुजम्मल की कमली थी, उसके पास मुदस्सर की चादर थी। अब्बा जी जब वो बोलता था तो रहमत के मोती रोलता था, जब वो मुस्कुराता था तो उसके दंदाने मुबारक से नूर की शुआएं निकलती थी। मेरे करीब आके भला उसने क्या कहा, बेटा क्या कहा। उसने कहा बेटी खड़ी हो जा। अब्बा जी मैं खड़ी हुई, मैं फिर खड़ी हो गई। उन्होंने कहा चल। मैं जब चलने लगी तो मैं चलने ही लगी और फिर उन्होंने मुस्कुरा के कहा बेटा पढ़ना जरा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। वो मुझे कलमा भी पढ़ा गए। मैं देखती रह गई। वो आए भी, गए भी, चले भी गए। हमारे घर में रोशनी ही रोशनी हो गई। वो
आए तो उजाला ही उजाला हो गया, वो आए तो खुशबुएं आ गई। इसीलिए तो हम कहते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, हमारे घर में भी हो जाए चरागा, हो जाए चरागा, हो जाए चरागा। अब्बा जी जब से वो होके गए हैं हमारे घर में रोशनी ही रोशनी है, जब से गए हैं उजाला ही उजाला है। मैं तो ठीक हो गई हूँ, खुशबुओं के हुल्ले नहीं देख रहे तुम। अब्बा कभी खुशबुओं के हुल्ले नहीं देख रहे? कितनी प्यारी खुशबुएं आ गई हैं। हबीब यमनी कहता बेटी तुझे पता है वो जो सूरज, वो जो चांद दो टुकड़े हुआ था, मैंने ही कहा था, वो जो चांद दो टुकड़े हुआ था मैंने ही कहा था, वो आने वाला कोई आम बंदा नहीं था, अल्लाह का आखिरी नबी आया था, अल्लाह का आखिरी नबी आया था। जब कहा ना अल्लाह का आखिरी नबी आया था, और मैं कितना खुश नसीब हूं, मैं जाकर जियारत करके कलमा पढ़ के आया हूं। बेटी भी नाज में आई, कहा अब्बा जी आप ज्यादा खुश नसीब हो कि मैं ज्यादा खुश नसीब हूं? बेटा तू ज्यादा नहीं मैं ज्यादा। कहा नहीं नहीं अब्बा जी आपने जाके कलमा पढ़ा, जाके जियारत की। वो कमली वाला कितना लाजवाब है, आके जियारत भी करा गया, कलमा भी पढ़ा गया। इस सूरत नू मैं जान आखा, इस सूरत नू मैं, इस सूरत नू मैं ओ जान आखा के जाने जहान आखा, जान आखा के जाने जहान आखा, सच आखा ते रब दी मैं शान आखा, जिस शान तो शाना सब बनिया। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। माँ अजमल का, माँ अहसन का, माँ अकमल का। किथे मेहरे अली, किथे तेरी सना, और गुस्ताख अखियां किथे जा लड़िया। वमा अलैना इल्लल